नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। मोर न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त हम खड़े हैं मुंगेर जिला के सरस्वती शिशु मंदिर बेकापुर के प्रांगण में, और आप सभी लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं कि आज बहुत बड़ा शुभ अवसर है, जो कि है आज सरस्वती पूजा। सुबह से भी यहाँ मैं दिखा रहा था, सरस्वती माता की पूजा अर्चना हो रही थी। और यहाँ से मैं दिखा रहा था, अभी संध्या समय है और संध्या में माता की आरती हो रही है, और उसका भी मैं यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। अब हमारे बीच में आप देख सकते हैं कि माता हमारे बीच में बैठी हुई हैं, और यहाँ इस स्कूल के प्राचार्य, उपाचार्य और शिक्षक एवं सभी यहाँ के जो भी कर्मी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी क्रम में हमारे बीच इसी स्कूल से एक ऐसा बालक है जो कि आज मुंगेर में एक शख्सियत है, और ख़ास तौर पे मैं बता दूं, यहीं से पढ़कर मुंगेर में वो दंत चिकित्सक हैं, और वो आज हमारे बीच हैं। और वही आज पूजा पर बैठे थे और पूजा में संचालन कर रहे थे, चूँकि ये यहाँ के शिष्य थे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी मुंगेर सरस्वती शिशु मंदिर बेकापुर के हमारे जो यहाँ के जो शिष्य हैं, आज वो डॉक्टर बने हुए हैं। और मैं चैनल की ओर से और चैनल की तरफ से इस स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं और अभिभावक को आह्वान करूंगा कि आज हमारे बीच ऐसे शख्सियत हैं जिसे मैं हमारे बीच आए हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, मैं आपको उनसे परिचय कराता हूं। सर, सर्वप्रथम आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आपको बधाई है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार है। डॉक्टर विकास कुमार है। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आप इस स्कूल के शिष्य हैं। किस ईयर के आप शिष्य हैं? किस साल में यहाँ आप पढ़ाई किए थे? एक मिनट मेरी क्वेश्चन सुन लें। और और अपने मुख से यहाँ के जो शिष्य अभी जो पढ़ रहे हैं उनके बीच आप अपना अनुभव को साझा करें। मैं यहाँ सन 1995 से 1998 तक रहा हूँ। द्रोणाचार्य जी मेरे वर्गाचार्य रहे हैं पंचम कक्षा में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी सालों के बाद मैं सरस्वती पूजा के अवसर पे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। काफ़ी सौभाग्य का बात है मेरे लिए ये। और मैं यहाँ के शिष्यों से यही बोलूँगा कि आगे मेहनत करते रहें, दुनिया में, देश में, स्कूल का, अपने प्रांत का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, और मेहनत और संयम के साथ कुछ भी पाने का लक्ष्य रखें, ताकि भविष्य में स्कूल के साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर सके। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप एक डेंटिस्ट हैं, और डेंटिस्ट की पढ़ाई तो कहीं से कहीं आप किए होंगे, डिग्री लिए होंगे। आप भले प्रारंभिक शिक्षा इस स्कूल से किए हैं, उसके बारे में बताएं। मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी किया है। 2010 का बैच है मेरा। उसके बाद मैंने मेरठ में, दिल्ली में, भागलपुर में कुछ समय के लिए कार्य किया। अ, उसके बाद होम सिकनेस कहिए या कुछ कहिए, मुंगेर के में वापस आ गया, और तब से लगभग 4 साल 5 साल से मैं मुंगेर में ही हूँ। चलिए, आपने आपने हमें बताया कि आप किस संस्थान से आप अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई किए, लेकिन मैं बता दूं इस चैनल के माध्यम से, आप प्रथम प्रारंभिक शिक्षा इसी स्कूल से लिए हैं। और सौभाग्य है कि आज आप अपने आचार्य और यहाँ पे जो शिक्षिका हैं, जो मैडम यहाँ पर हैं, और अपने स्कूल के प्रांगण में आज पूजा पे बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी आपकी ज़िंदगी में सौभाग्य का दिन होगा। आपसे एक और मेरी एक क्वेश्चन है, क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से इस स्कूल के जितने भी अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उसको आप अपना मतलब कुछ अपील करेंगे? हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप भी तो इस स्कूल के शिष्य रहे हैं, लेकिन उसके बीच में आप अपनी थोड़ा सा विजन को शेयर करें और अपनी अपील करें। मेरा बस छात्रों से ये अनुरोध रहेगा कि एक छात्र और शिक्षक का रिलेशन जो पहले के समय में था, वो आज कहीं छिन्न होता हुआ दिखता है ना? तो उसका हमेशा आदर रखें। और शिक्षक घर सबसे प्रथम पाठशाला है। और यहाँ अभी हम लोग यहाँ पे जिस जगह पे हैं, यहाँ से ही बेस शुरू होता है। उसके बाद शहर में कहीं भी आप चले जाएं उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा यहाँ पे है, और यही संस्कार आपका हमेशा आगे चलता रहता है। तो हमेशा इसको अपनी धरोहर धरोहर बना के रखें और मेहनत करें। पिछले 2 सालों में उन्होंने कोरोना देखा, ये देखा, बहुत कुछ सबके साथ हुआ है। तो उन सबों को मद्देनजर रखते हुए हमेशा अपने आप में दृढ़ निश्चय रहना है, पढ़ाई करना है, और शिक्षक माता पिता जो कहते हैं उनका पालन करना है। और पालन करने पे
जब भी पेरेंट्स तुरंत टीचर कुछ कहते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए ही होता है। उस समय खराब लगता है, लेकिन बाद में वो समझ में आता है कि ये हमारी भलाई के लिए कहा गया है। तो अभी जो आपको बुरा लग रहा है वो आपके भविष्य के लिए अच्छा है। कहीं न कहीं आपको धन्यवाद है। मैं बता दूं, अपने चैनल के व्यूअरों के नाते मैं बता दूं, एक ऐसी ये संस्था है और ये सरस्वती शिशु मंदिर से ही मेरे 2 भतीजे, एक अभी बहुत सुप्रसिद्ध लॉयर हैं, इसी स्कूल से शादीपुर से पढ़ाई किए हैं, और एक सबसे बड़ा इंजीनियर है जो कि अभी नोएडा में पोस्टेड है, इसी स्कूल से है और शादीपुर से, यहीं से पढ़ाई करके शादीपुर से वो पूरा करके गए हैं और अभी अपने कार्यात हैं, अपने पोस्ट पर हैं। और इसी बीच में चलिए, हमारे बीच यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा। मेरा अधिकार बनता है कि प्रधानाचार्य से लूँ। सर, आपको मॉर्निंग न्यूज़ 18 पर आने के लिए स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। और आप आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, हमारा जिज्ञासा नहीं है सर, लेकिन ये जानना चाह रहा हूँ कि कोरोना काल में आपको तो लग रहा होगी कि आपकी स्कूल में जो आज ये सरस्वती पूजा का आयोजन हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो खलता होगा। हाँ, लगता है। बच्चों के अभाव में पहले तो लगता था कि छुट्टी का हम लोग इंतज़ार करते थे कि भैया बहन फला दिन छुट्टी है तो कम से कम राहत मिलेगी। लेकिन ये कोरोना कालखंड ने हमें बता दिया कि बच्चे नहीं हैं तो हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं है। इसीलिए बच्चे भगवान सही में इसलिए कहा गया था बच्चों को, तो हम लोग बच्चों के बीच रहना पसंद करते हैं और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब यह विद्यालय फिर सरकार का आदेश आएगा और यह विद्यालय खुलेगा, पूर्ववत चलेगा। और सरस्वती पूजा के संबंध में तो और पूर्व छात्रों के बारे में तो कहना ही क्या है। पढ़ाई लिखाई की तो प्रधानाचार्य बन गए, तो ये था कि किसी विद्यालय में मैं प्रधानाचार्य होता। लेकिन अब विकास जी जैसे लोगों, जो हमारे जो पूर्व छात्र हैं, उससे तो अब कहा जाता है, अब आत्मगौरव होता है कि ये उस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं जहाँ विकास जी जैसे लोग पढ़े हैं। ये पहचान हमारी बनी है। और गुरु तो अपने शिष्य से हारना पसंद करता ही है, इसीलिए ये आत्मगौरव का भाव है। किसी जन्म का बहुत बड़ा पुण्य होगा कि मैं इस विद्यालय में प्रधानाचार्य बना, ताकि ऐसे विभूतियों से विकास जी जैसे कई ऐसे लोग हैं जो इस विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। और हम पूर्व छात्रों से ये निवेदन करेंगे कि आपको जो संस्कार मिला है, ये संस्कार केवल आपके लिए नहीं, समाज के काम आए, ये सदा बना रहे। तो हम इस संबंध में इतना ही कहना पसंद करेंगे कि आप अपने गौरव को बनाकर रखिए। समाज का अब जो दायित्व आपको मिला है उसका निर्वहन सफलतापूर्वक कीजिए। सरस्वती पूजा के अवसर पर इन सभी पूर्व छात्रों को जो यहाँ नहीं आ पाए, जो घर पर हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हैं, उन सबको हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। चलिए सर, आपको धन्यवाद। मैं बता दूं कि मुंगेर प्रशासन और ख़ास तौर पे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक कोरोना काल की कोविड गाइडलाइन को पालन कराते हुए ये अनुदेश और निर्देशित किया गया है कि पूजा सादगी के माहौल में होगी। और आप देख सकते हैं कि स्कूल के प्रांगण में पूजा हो रही है और बच्चे की उपस्थिति नगण्य है। आपको मैं बता दूं, आप देख रहे हैं अभी लाइव यहाँ से देख रहे हैं, मॉर्निंग न्यूज़ 18 में बने रहें।